thousands of lives by saying you're going to boycott a film or not watch a film. I think we're giving this too much attention. That is also true. I think so. Because I feel like every day someone's getting boycotted, someone's getting cancelled. तो करने दो, क्या करेंगे आप? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे. अब हम कुछ. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव. वेलकम टू मूवी शुभी. तो हैप्पी गो लकी होते ही हैं, और जो लोग यहाँ पर नए आए हैं भैया, आप भी हैप्पी गो लकी हो सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे. हमारा मोटो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, पॉजिटिव चेंज इन हिंदी सिनेमा, बट विद अ स्मॉल ट्विस्ट. हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम राइट आर्टिकुलेशन करेंगे अपने फीडबैक की तो उससे पॉजिटिव चेंज आएगा रादर देन जस्ट बैशिंग एंड ट्रोलिंग. चलो अब चलते हैं. जो आज ट्रोल हो रहे हैं भाई साहब, जो बॉयकॉट का आज का जो फैशन है वो है लाइगर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि बॉलीवुड की छत्र छाया जैसी साउथ पे पड़ी तो साउथ भी करप्ट हो गया. इतना ढीला था क्या साउथ, इतना ज़्यादा वीक था क्या साउथ, और उसकी मान्यता कि वो एकदम ढह गया. देखो हर जगह पे जो ह्यूमंस होते हैं वो सेम होते हैं, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हो तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेम तरीके का रिएक्शन भी आता है. अगर आप नोटिस करें तो अभी पीछे विजय वर्मा ने और फिर अर्जुन कपूर ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है ये बॉयकॉट, और हमें राइटफुल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं मिल रहा है. एज एन इंडस्ट्री वी शुड कम टुगेदर एंड फाइट इट. नाउ फाइट इट का डायमेंशन दो निकल के आते हैं, और एक डायमेंशन निकल के आता है कि हम सबक सिखा देंगे पब्लिक को, जो कि इम्पॉसिबल है. अगर आप पब्लिक को सबक सिखा दोगे तो जाओगे कहाँ पर. दे डिडंट मीन दैट. व्हाट दे मेंट वाज दैट हमें कलेक्टिवली आके इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सिंसियरली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके कई गलत मतलब निकले. और कर्टसी बहुत सारे यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड नंबर 1 क्रिटिक्स वाले भाई साहब का तो खैर क्या बोले, वो तो चाहते ही हैं, और एक कुछ हैं जो टीके वाले भाई साहब है, टीका लगा के अपना रिव्यू करते हैं. इन दोनों के नाम आपको पता चल चुके होंगे. इनका काम है सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करना. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब विजय देवरकोंडा ने क्या बोल दिया. विजय देवरकोंडा जी का मानना है कि हम मूवीज बना रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कमेंट बाजी करते हैं, और ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो सिर्फ बैठ के मोबाइल पे उनको देखना, उनको टिकट नहीं खरीदनी है, या फिर ओटीटी की वो वेट करते चले जाएंगे. तो ऐसे लोगों को ज्यादा मान्यता देने की जरूरत नहीं है. जो फैंस है वो तो देखेंगे. ये उनका कहने का मतलब है, और जो मतलब निकाला गया वो ये निकाला गया कि यार ये भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया है. ये भी यही स्टेटमेंट्स दे रहा है कि आपको देखनी है तो देखो, अदरवाइज वी विल मेक मूवीज, अदरवाइज तो देख लो जो भी आपको करना है. ये एरोगेंस नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले तू तो साले निखत है, तू तो बेकार है, तेरे तो बस का ही कुछ नहीं है, तेरे मैथ्स में 0 अंडा है, और यही अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बोले यार तूने सारे नंबर तो अच्छे ले लिए हर जगह पे, मैथ्स में आई थिंक यू हैव टू इम्प्रूव, तेरे यार नंबर थोड़े से और ज़्यादा आते तो तेरी डिस्टिंक्शन आ सकती थी. एक काम करते हैं, कुछ एक ऐसा शेड्यूल बनाते हैं जिससे तुम्हारा मैथ्स भी कंट्रोल में आ जाए. बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक यार, एवरीथिंग इज नॉट बैड. तो कोई भी जब भी मूवी आती है ये बेकार था या करके जो होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके का एटीट्यूड है मेरे समझ के हिसाब से. क्योंकि मूवी जब बनती है उसके अंदर कुछ एलिमेंट खराब होते हैं. ऐसा थोड़ा ना होता है सबसे रिडिकुलस मूवी है, ये क्या बना दिया, शमशेरा क्या कर दिया, ये कर दिया. अरे कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई है ना यार, उसके बारे में भी तो बात करो. दैट्स हाउ यू गिव द फीडबैक. इट्स कॉल्ड सैंडविच अप्रोच. यू फर्स्ट टेल देम दैट दिस इज what you have done right and this is what you have not done right, so please improve on that. नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा. एक और केस एन एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आपके पड़ोसी आपके पास आते हैं और वो बोलते तेरी माँ की, तेरी बहन की, साले ये वो, आप इग्नोर कर दियो. अगले दिन फिर आते हो, आप कहते हो तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो बोलते हो जाके मैं सोसाइटी वालों को कंप्लेंट कर रहा हूँ. सोसाइटी वाला भी कुछ नहीं करता. अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या लोगे? आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बोले तेरे पे ये धारा लगी, तेरे पे वो धारा लगी, चल साले सॉरी बोल या फिर जेल के अंदर बैठ. अब सोशल मीडिया अगर आप देखो या इंटरनेट ऐसा सिनेरियो देखो, इसके अंदर कोई भी लॉ नहीं है. आप किसी को जाके कोई भी माँ बहन की गाली दे सकते हो. मतलब ये थोड़ा स्ट्रेंज सा नहीं है कि आपके पास कोई रूल ही नहीं है. आपको कोई बंदा पसंद नहीं है तो आपको कोई गाली देने का तो हक नहीं बनता ना. तो ये सब चीज़ें हैं, और साथ ही साथ में एक बॉडी और होनी चाहिए. अगर हम ये बोलते हैं कि एज ऑडियंस हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म मेकर्स की, और जो लोग इसको जज करने बैठे हुए हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, कि आप उनकी आंखें और उनका दिमाग, हम लोग ये मान लें कि उनका दिमाग चलता ही नहीं है. किसी ने लाल सिंह चड्ढा को अप्रूव किया होगा, उसको सर्टिफिकेशन मिली होगी, उसको कोई इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं था कि इंडियन आर्मी को कैसे दिखाया गया, या कभी किसी जमाने में पीके को लेके कोई इशू हुआ कि जो हमारे भगवान को ठीक नहीं दिखाया. तो क्या रिप्रेजेंटेशन जब हुई वहां पर बोर्ड रूम में बैठ के, सेंसर बोर्ड में बैठ के, वहां पर क्या बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं पब्लिक के वो हिल सकते हैं. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां भी नहीं जाती है क्या?
और दूसरी बात मेरे को तो यही लगता है कि मूवी शूविंस का एक ही मोटो है कि पॉजिटिविटी से फीडबैक दो ताकि एक पॉजिटिव चेंज आ पाए। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि पॉजिटिव चेंज लाना है और अभी भी ऐसा कुछ खास नहीं बिगड़ा है और हम एक अच्छा दुनिया की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर सबके मुंह पे जेन्युइनली स्माइल है और एक दूसरे को हम मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इंडियन, ही इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर ये एटीट्यूड है तो यार ज्वाइन द फोर्स, ज्वाइन एंड बिकम अ मूवी शूवियन। ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर विजय देवरकोंडा ने भी कुछ बोला है तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि उसको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दें कि उनके मुंह से ऐसे गलत बातें निकले। और सोशल मीडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट सोशल यार, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सोशल इफ यू थिंक अबाउट इट। इट्स अ स्टेटमेंट, आपने यहाँ स्टेटमेंट मारी, उसने वहाँ स्टेटमेंट मारी, वेयर इज द कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन इज टू पीपल टॉकिंग, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, यू आर कंप्लीटिंग एंड बेसिकली कमिंग ऑन टू सम कंक्लूजन। वेयर इज द कंक्लूजन यार? मतलब इतना फनी है, सोशल मीडिया इज अ फार्स। प्लीज इसको डाइजेस्ट कर लो, आपको काफी मजा आएगा ये समझने के बाद कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। बाकी हम और मिलेंगे यार और गपशप मारने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।